हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमें यहाँ मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी की बुक्स के जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं वो सारी मॉडल पेपर को हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 126 नंबर से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो जानते रहिएगा, ऑपरेशन फ्लड नामक जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ हुआ था सन 1970 में। 1970 देखिए कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 127 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो जानते रहिएगा, एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, जानते रहिएगा इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में। तो मनीला देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस या तो ऑप्शन में फिलीपीन भी दे सकता है और या तो फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है जहां वो स्थित है उसको भी दे सकता है। तो हमारा यहाँ बी नंबर का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। 128 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति का अंग है। देखिए ऑप्शन ए में है आय नीति, बी नंबर पे है राजकोषीय नीति, सी में है साख नीति और डी में है श्रम नीति। तो जानते रहिए खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो साख नीति का अंग है। तो साख नीति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं तो कौन है। तो जानते रहिएगा इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं पीगू। पीगू देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 130 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो जानते रहिएगा नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं पैरोटो। पैरोटो देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट 131 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत है। तो कौन सा क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है व्यष्टिमूलक, बी में है समशिष्टमूलक, सी नंबर दिख दिया है ए व बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो है व्यष्टिमूलक। व्यष्टिमूलक देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा 131 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 32 33 से सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी पेपर जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए और क्वेश्चन भी कट रहे हैं। फिलहाल जितना भी दिख रहा है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 137 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या आया है, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन में है शेयर मार्केट, बी नंबर पर घुड़सवारी, सी नंबर पर देखिए है कराकोपर और देखिए सी नंबर पर है सार्वजनिक विक्रेता। तो जानते रहिएगा मंदड़िया व तेजड़िया ये जो शब्दावली है ये संबंधित है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 138 नंबर देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो जानते रहिएगा यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 139 नंबर देखिए क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए इनमें से कौन सी बेहतर माप है। देखिए ऑप्शन ए में है रोजगार, बी नंबर पर है निर्यात व आकार और सी नंबर पर है ग्रामीण उपयोग और देखिए डी में है राष्ट्रीय आय। तो जानते रहिएगा आर्थिक विकास की माप के लिए जो सबसे बेहतर माप मानी जाती है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 140 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, साख नियंत्रण के परिणामात्मक उपायों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है खुले बाजार की क्रियाएं, बी नंबर में है संविधिक सरलता अनुपात और सी में है संतुलित व्यापार और डी में है व्यापार संतुलन की अनुकूलता में वृद्धि। तो जानते रहिएगा साख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों में ये ऑप्शन नंबर जो हमारा डी आया है ये सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन की अनुकूलता में वृद्धि ये इसमें शामिल नहीं है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए वो सारे क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कट रहे थे। देखिए 132 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जानते रहिएगा लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 133 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा अवस्फीति को रोकने के उपायों में शामिल हैं। तो क्या उपायों में शामिल है, देखो ऑप्शन ए में है बैंक दर में कमी, बी नंबर पे है सार्वजनिक व्यय में कमी, सी नंबर पे है मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन करके और डी में है उपरोक्त में सभी। तो जानते रहिएगा मुद्रा अवस्फीति को रोकने के जो उपाय में जो शामिल है वो सभी हैं, पहला ए बी सी ये तीनों ही शामिल हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 134 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है। तो पहले जानते रहिएगा, पहले एक चीज और जान लीजिएगा कि कागजी मुद्रा
सबसे पहले किसने जारी किया था? तो जानते रहिएगा विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जो जारी किया था वो चीन ने किया था। और अगर ये कहें कि भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी किया था, तो जानते रहिएगा भारत में कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में कागजी मुद्रा जारी किया था। तो जानते रहिएगा दोनों चीजें। अब आ जाते हैं जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है? एकाधिकार का मतलब कि सिर्फ वही जारी कर सकता है और कोई नहीं। तो जानते रहिएगा कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार जो है वो है रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय बैंक के पास। तो देखिए यहाँ ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है केंद्रीय बैंक, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 134 नंबर देखिए, सॉरी 135 नंबर देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से कौन भिन्न है? भिन्न कौन अलग है? देखिए ऑप्शन ए में है व्यापारिक बैंक, बी नंबर पे है सहकारी बैंक, सी नंबर पे है औद्योगिक बैंक और डी में है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो जानते रहिएगा ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही तरह के बैंक हैं। ये सभी क्या करते हैं? व्यापार से ही रिलेटेड है। और हमारा जो अलग थोड़ा सा ऑप्शन जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 136 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है अल्प विक्रेता अधिकार की मूल विशेषता है। तो क्या मूल विशेषता है? तो ऑप्शन देखिए बहुत से विक्रेता ए में है, बी नंबर पे है केवल एक विक्रेता, सी में है कुछ विक्रेता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा अल्प विक्रेता अधिकार की जो मूल विशेषता है वह यह है कि उसमें कुछ विक्रेता होते हैं। तो कुछ विक्रेता देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर दें। 141 नंबर देखिए क्वेश्चन है सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते रहिएगा सन 1949 में गठित जो राष्ट्रीय आय समिति थी उसके अध्यक्ष थे पीसी महालबोनिस। तो देखेंगे ये कहाँ ऑप्शन है? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है पीसी महालबोनिस, तो इसलिए हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 142 नंबर पे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो देखेंगे ऑप्शन देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 1952, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 143 नंबर देखिए क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की समस्या जो है वो मूलतः है, तो कैसी है? ऑप्शन ए में है संरचनात्मक, बी नंबर पर है चक्रीय, सी नंबर पर है मौसमी और डी नंबर पर है घर्षणात्मक। तो जानते रहिएगा भारत में जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो मूलतः है संरचनात्मक। संरचनात्मक देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 144 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन ए में है बचतकर्ता, बी में है ऋणदाता, सी में है ऋणी और डी में है पेंशन प्राप्तकर्ता। तो जानते रहिएगा इन सभी में चारों ऑप्शन में जो ऋणी है, ऋणी जो है वो मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है। तो ऋणी देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 145 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? इसका मतलब भारत में जो आयकर जो था वो सबसे पहले किसने लागू किया था? तो जानते रहिएगा भारत में आयकर प्रारंभ करने का उत्तरदायी जो है वो है जेम्स विल्सन। जानते रहिएगा जेम्स विल्सन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ये इन्होंने प्रारंभ किया था 1860 में। तो जानते रहिएगा। तो 46 नंबर देखिए क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के प्रकट अधिमान सिद्धांत के जनक हैं, तो कौन है? तो जानते रहिएगा अर्थशास्त्र में की जो प्रकट अधिमान या पसंदगी का जो सिद्धांत है इसके जनक हैं सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है? देखिए ऑप्शन ई में है वित्तीय नीति द्वारा, सी में है मौद्रिक नीति द्वारा, सी में आया है प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा और डी में है इनमें से सभी विधियों द्वारा। तो जानते हैं कि राज्य जो है वो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है इन सभी जो ऑप्शन ए बी सी आया है इन सभी तरीकों से, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आया है इनमें से सभी विधियों द्वारा, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो जानते रहिएगा वो उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 149 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जानते रहिएगा इसमें सब सर्वाधिक जो योगदान है वो है घरेलू क्षेत्र का। घरेलू क्षेत्र देखिए कहाँ आया है? ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 150 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो जानते रहिएगा भारत में जो उर्वरक का जो पहला कारखाना था वो सिकंदरी में खोला गया था। सिकंदरी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह आपके लिए क्वेश्चन यहाँ सेट किए जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो हमें ये लगेगा कि शायद इस टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत नहीं है, तो इस टॉपिक पे फिर वीडियो नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आप इसको लाइक या कमेंट करते हैं तो हमें ये लगेगा कि नहीं आपको और ज्यादा इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो और ज्यादा आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।